गाइस, तो कैसे हैं आप? आशा करता है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कक्षा 10 मैथ का एमसीक्यू, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन 30 क्वेश्चन में से लमसम 20 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में जरूर पूछ देगा। 20 जो एमसीक्यू होता है उसमें से पक्का ये इसमें से जरूर पूछेगा। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो एवं उनका मौसौ 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, उनका एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन है ए 140, बी 114, सी 164, डी सभी डी सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, बी। क्या आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो अब हमारा था क्या, दूसरा क्वेश्चन, जो ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या, अभाज्य एचसीएफ कितना होगा? 1। क्या होगा? 1। तो अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में, बहुत ही अभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं? दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं? ऑप्शन है ए 25, बी 29, सी 30, डी 31। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर मालूम है तुरंत कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 30। क्या होगा? तीसरा का ऑप्शन नंबर 30 सही है। तो अब हमारा आता है क्या, चौथा क्वेश्चन। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ऑप्शन ए 505, बी 101, सी 55, डी 0 4। तो मेरे पास तो इसका लमसम वही मान लो 4 है। तो आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे पास। तो क्या, 4। तो अब हमारा था क्या, पांचवा क्वेश्चन, जो बहुत ही अभी महत्वपूर्ण है। यदि यदि ए 2 की पावर 3 मतलब 2 क्यूब इंटू 5 गुड़े, इंटू का मतलब गुड़ा ही होता है, या उस तरह बोलो या इस तरह। देखिए, 2 की पावर 3 गुड़े 5 गुड़े 3 और बी बराबर 2 की पावर 4 गुड़े 5 गुड़े 7, तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा? मेरे पास तब ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन है ए 1700, बी एक 1680, सी 30, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? 1680। क्या, 1680। तो अब हमारा था क्या, छठवां क्वेश्चन, जो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 27, 35, 13, 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य? ऑप्शन नंबर ए 27, बी 35, सी 13, डी 56। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? सी 13। क्या, सी 13। तो अब हमारा आता है क्या, सातवां क्वेश्चन, देखते हैं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। क्या, ए 1। तो अब हमारा था क्या, सातवां क्वेश्चन। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या एचसीएफ कितना होगा? ऑप्शन ए 0, बी 2, सी 4, डी 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इसमें क्या, आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एचसीएफ कितना होगा? बी, छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ बी, मतलब 2। अब हमारा था क्या, नौवां क्वेश्चन। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8, बी क्या है 4, सी क्या है 0, डी क्या है
2। मेरे प्यारे दोस्तों ये अगर अगर दिमाग लगाएं दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो यह उसी तरह मान चल रहा है 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कैसे होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो अब हमारा था क्या 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों अपरिमेय है। कड़ी में 23, कड़ी में 64, ऑप्शन ए कड़ी में 23, बी कड़ी में 64, सी कड़ी में 9, डी कड़ी में 1 धन कड़ी में 25। मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, कड़ी में 23, कड़ी में 23। तो अब हमारा था क्या 11वां क्वेश्चन, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए संबंधे 10, बी 20/1, सी 10/1, डी सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सी 10/1। तो अब हमारा था क्या 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड बिहार में पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इस समय 10 में हैं तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखना जरूरी है। तो आपका 12वां क्वेश्चन क्या है, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 मीटर माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान क्या होगा। यम का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी 2। क्या, बी 2। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इसे देखकर मेरे इस सवाल को अगर आप हल करते हैं तो आपको सेम जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही आंसर आएगा, अगर आप ध्यान से हल करें अच्छे से। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में से 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक क्या है। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 4, सी 8, डी 9। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4। तो अब हमारा था क्या 14वां क्वेश्चन। क्या है मेरे पास तो 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए कड़ी में 50 इक्वल टू या बटे का हो, कड़ी में 700, बी कड़ी में 32, सी कड़ी में 1 इक्वल काम। मेरे प्यारे दोस्तों 14वां क्वेश्चन को देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए कड़ी में 50 संबंधे कड़ी में 700, बी क्या है कड़ी में 32, सी क्या है कड़ी में 1 संबंधे कड़ी में 144, अब डी क्या है कड़ी में 5/6। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका 14वां का आंसर कौन सा सही है, सी सही है मेरे पास। तो क्या 14वां का आंसर क्या सही है, सी। अब हमारा आता है क्या 15वां क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। मेरे पास तो उसी तरह यह मालूम हो जाता है अभाज्य संख्या क्या है। अगर आप कॉमन दिमाग लगाएं, मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, समय मत लगाएं मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन है ए 15, बी 39, सी 33, डी 29। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, डी 29 हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या का चयन है। तो अब हमारा था क्या 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है ए ए, बी बी, सी ए बी, डी सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको एलसीएम तो ए इंटू बी होगा, तो क्या होगा ए बी ही होगा। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी ए बी। तो अब हमारा था क्या 17वां सवाल, 45, 60 का एचसीएफ क्या होगा। 45, 60 का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन ए 90, बी 15, सी 5, डी 1। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारा था क्या 18वां सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 18वां सवाल, एक एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का
गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? ए हमेशा परिमेय, बी हमेशा अपरिमेय, सी अपरिमेय और अपरिमेय दोनों, डी कोई नहीं। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमेशा अपरिमेय होगा। अब हमारा आता है क्या? अब हमारा आता है 19वां क्वेश्चन। देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 91, बी 213, सी 41, डी 501। डी 501। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 41। यही अभाज्य संख्या है। अब माना जाए तो बहुत है इसमें अभाज्य, लेकिन सबसे हमें छोटा मानना है अभाज्य। ये नहीं कि हम सीधे बड़े मान लें, सबसे छोटा अभाज्य मानना है, ध्यान दें। अब हमारा था क्या? 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ऑप्शन ए 23 संबंध 50, बी 13 संबंध 625, सी 39 संबंध 243, डी 25 संबंध 1600। तो मेरे प्यारे तो आपका 20वां सवाल का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 39 समंजे 243, यही दशमलव प्रसार है। तो अब हमारा था क्या? 21वां सवाल। पाई समंदे 3 क्या है? पाई समंदे 3 क्या है? ऑप्शन है ए अपरिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तो अब हमारा था क्या? 22वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए 510, बी 2335, सी 231, डी 526। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 510। क्या? 510 मेरे प्यारे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न ध्यान से देखें। बस आप इसको लगाना नहीं है, रटना करना नहीं है, बस आपको इसको रटना है, मन में बैठाना है। यही क्वेश्चन दे देता है तो तुरंत हम इसका उत्तर दें, है ना। अब हमारा था क्या? 23वां सवाल। क्या? 23वां। 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है ए 48:5, बी 23:3, सी 22:1, डी 132:1। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 132:1। तो अब हमारा था क्या? 24वां क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में गुड या नाइस जरूर लिखना, वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो कुछ नहीं लिखना। तो अब हमारा था क्या? 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो मेरे पास ऑप्शन है 25×3, सी क्या है? बी क्या है? 216×3, डी क्या है? 24, सी क्या है? 24×3, डी क्या है? 26×3। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25×3, यही होगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो यही आता है। तो अब हमारा आता है क्या? 25वां क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, अवश्य ही देखें और इसका उत्तर कमेंट में करें अगर आपको मालूम है तो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ऑप्शन ए 26, बी 25, सी 24, डी 216। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 25। यही है 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। तो अब हमारा आता है क्या? 26वां क्वेश्चन। 11 संबंधे 15 का दशमलव प्रसार क्या है? 11 संबंधे 15 का दशमलव प्रसार क्या है? ऑप्शन ए अशांत, बी शांत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या? अशांत। ऑप्शन नंबर ए अशांत।
तो अब हमारा था क्या 27वां सवाल, जो यह भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोष्टक में 7 धन 3 कड़ी में 2 क्या है? 7 धन 3 कड़ी में 2 क्या है? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, बी परिमेय संख्या, सी भिन्न संख्या, डी पूर्णांक संख्या। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। क्या? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। तो अब हमारा आता है क्या 28वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए कड़ी में 5, क्या? ऑप्शन ए कड़ी में 5, बी कड़ी में 7, सी कड़ी में 9, डी कड़ी में 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कड़ी में 9। ऑप्शन सी कड़ी में 9। तो अब हमारा था क्या 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन, तो मेरा 29वां क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 26, बी 25, सी क्या 27, डी 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें आप दिमाग लगाएं, अगर आप इसमें दिमाग लगाएं मेरे प्यारे दोस्तों, 50 का आधा कितना होता है? 25। क्या 25? तो मेरा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही होगा। अगर 26 लगेंगे तो यह 50 से ज़्यादा हो जाएगा। 50 के बीच का पूछ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा है। तो अब हमारा आता है क्या 30वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यह अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यह पक्का बोर्ड में पूछ सकता है। 30वां क्वेश्चन, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 49, बी 50, सी 51, डी 53। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें, नहीं तो आपको इसका उत्तर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। क्या? बी सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आपको इसमें से 30 में से लमसम 15 क्वेश्चन जरूर ही जरूर बोर्ड में पूछ देगा। तो आप इसे पक्का याद करें 2023-24 बोर्ड में, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और बने रहने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू, और आपको वेरी वेरी थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।